हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, आप लोग रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोग रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों का काउंसलिंग होना है। ठीक है, आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन के लिए काउंसलिंग करना होता है, जिसमें आपको कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग से पहले आपको बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से टॉप 10 कॉलेज कौन कौन सा है। ठीक है, यानी कि टॉप 10 में कौन कौन सा कॉलेज आता है, उसकी क्या रोल है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज के अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कितने कॉलेज है सरकारी, जितने भी बिहार में कॉलेज है, इन सभी कॉलेजों में कितने टॉप 10 कॉलेज में आता है। ठीक है, यानी कि टोटल सरकारी कॉलेज बिहार में देखें तो 47 है। ठीक है, कितने कॉलेज है? 47 कॉलेज है टोटल गवर्नमेंट। ठीक है, बिहार में। तो टोटल 47 में 10 ऐसे कॉलेज है, 10 ऐसे कॉलेज है जो सबसे अलग है। ठीक है, यानी कि जो एक रैंक स्थान प्राप्त करता है, टॉप 10 तक जो प्राप्त किए हुए कॉलेज है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग का सेकेंड में क्या है कि टॉप ब्रांच। ठीक है, यानी कि हम लोग को जितने भी ब्रांच है, ठीक है, जितने भी ब्रांच है, उन सभी ब्रांचों में कौन सा ब्रांच हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, टॉप ब्रांच कौन है, किसका जॉब के लिए, जॉब के पार्टी व्यू से, कंपनी के पार्टी व्यू से बेस्ट चॉइस रहता है। ठीक है, ये सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले। ठीक है, देखिए ब्रांच में भी कितने प्रकार के ब्रांच होते हैं, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर से भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी मिल जाएगा, आपको टेक्सटाइल से भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिविल है, मैकेनिकल है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा आपको, यानी कि कई प्रकार के ब्रांच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा टॉप ब्रांच है, ठीक है, टॉप ब्रांच कौन सा आता है जो हमको ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ दिला सकता है, या फिर हमको प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, वैसे ब्रांच हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग टॉप ब्रांच देखेंगे कि कौन कौन सा टॉप ब्रांच है। ठीक है, और कौन कौन सा टॉप सरकारी कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इन बिहार में। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, ये स्पेशल बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉप ब्रांच कौन कौन सा है। ठीक है, टॉप ब्रांच कौन कौन सा है, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जो टोटल टॉप ब्रांच है हम लोगों को बिहार में, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टॉप कहने का मतलब क्या होता है, पहले ये बात आप समझिए कि टॉप ब्रांच कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, टॉप ब्रांच कहने का मतलब क्या होता है, देखिए टॉप कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे ब्रांच कोई ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ब्रांच कोई ख़राब ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ब्रांच ख़राब नहीं होता है, फिर भी एक स्टैंडर्ड चॉइस होता है। ठीक है, फिर भी एक स्टैंडर्ड चॉइस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड चॉइस होता है, कुछ ब्रांच की डिमांडेड होती है। ठीक है, कुछ ब्रांच की क्या होता है, डिमांड होता है। जैसे कि यदि आप किसी पर्पज़ से ले रहे हैं तो आपके लिए जिस ब्रांच की आवश्यकता है, ठीक है, उस ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यदि आप आप चाह रहे हैं कि किसी कंपनी खोलना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है, तो इसके लिए अलग अलग चॉइस के लिए आपको अलग अलग, जो आप पहले से सोचे हुए कि जिस फील्ड में आपको जाना है, ठीक है, उस फील्ड के लिए जो ब्रांच आप देखे हुए हैं वो ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हम बता दिए कि सिविल ब्रांच बेस्ट होता है और आप सोच रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिकल में जाना है, हमको एक कंपनी, बढ़िया सा कंपनी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपके लिए यदि आपको इलेक्ट्रिकल ही लेना है, कंपनी ज्वाइन करना है, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चा का होगा कि सिविल हमको लेना है और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, हमको प्राइवेट जॉब में नहीं करना है, हमको गवर्नमेंट जॉब करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिविल बेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप, यानी कि किसी बच्चा का जो चॉइस है, ठीक है, वो ब्रांच उसके लिए बेस्ट होगा। और यदि किसी भी बच्चे को कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि चलो रैंक आ गया, पॉलिटेक्निक एग्जाम दे दिया, रैंक आ गया, अब जो बेस्ट ब्रांच होगा वो ब्रांच हम लोग लेकर के उस ब्रांच से हम लोग को डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, तो उसके लिए बता दूँ कि कौन कौन सा मतलब कि बेस्ट ब्रांच यानी कि टॉप ब्रांच आता है। ठीक है, देखिए आपको जो बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है, बिहार या ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग अभी ट्रेंडिंग में चलता है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट, यानी कि नंबर 1 में आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान है, वो सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, सेकेंड स्थान जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेकेंड जो टॉप ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, और थर्ड में जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि थर्ड ब्रांच जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और फोर्थ ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। ठीक है, फोर्थ जो ब्रांच है आप लोगों का कौन सा इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और फिफ्थ नंबर यानी कि 5वां स्थान पर जो ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, यानी कि CS। ठीक है,
जो CS ब्रांच होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो आपका स्थान 5 पे है, ठीक है। यानी कि यदि टॉप ब्रांच हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि सिविल के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी बिहार में या फिर ऑल इंडिया में जो वैकेंसी आता है उसमें जो सिविल का जो वैकेंसी होता है इसमें ग्रेटर देन होता है, ठीक है, यानी कि सिविल का लार्जर वैकेंसी आता है, ठीक है, ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आता है। इसके लिए प्राइवेट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। प्राइवेट पर्पज से, प्राइवेट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिविल के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, इसीलिए ये क्या होता है ट्रेनिंग में चलता है, ठीक है। उसको देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको 50-50 मिलेगा, ठीक है, 50% आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट होता है और 50% आपको प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है, प्राइवेट भी काम आप कीजिएगा तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल बेस्ट ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिकल आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है 25/75 का रेशियो होता है, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल ब्रांच में 25% आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए रहता है, 75% आपको प्राइवेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी उसी तरह होता है, यानी कि कुछ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, बाकी आपको प्राइवेट में देखना होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी आपको उसी तरह होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह कंप्यूटर साइंस में भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जो जितने भी बेस्ट ब्रांच था ये हम लोग देख लिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।